एक बार एक गुरु का बहुत सारे शिष्य होते हैं, परंतु उसमें से एक शिष्य प्रतिदिन बाकी शिष्यों की तरह भिक्षा लेने के लिए जाता। भिक्षा तो ले आता, साथ में नई नई कहानी भी लेकर आता और अपने आप को हमेशा बाकी सारों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता। बाकी सारे शिष्यों को कहता कि मैं तो आराम से सुख से रह सकता था, परंतु मैं सत्य की खोज में आया हूँ, जानने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम सबसे मेरा त्याग सबसे बड़ा है। और एक शिष्य का दूसरे शिष्य के पास चुगली करता, उनकी बारे में भला बुरा कहता और गुरु के पास जाकर के हमेशा अच्छा बनने का, ज्ञानी बनने का कोशिश करता। उसी समय गुरु आकर के सारे शिष्यों को कहते हैं कि आज से 1 महीने के लिए आप सभी को अपना अपना एक संकल्प लेना है। 1 महीने में संकल्प को पूरा करना है। गुरु ये कहकर चला जाता है। सारे शिष्य अपना छोटा बड़ा संकल्प लेते हैं। लेने के पश्चात गुरु के पास जाकर सब अपना अपना संकल्प बता करके संकल्प पूरा करने के लिए चले जाते हैं। परंतु जो बाचाल शिष्य, जो अपने आप को उत्तम और श्रेष्ठ बताता है, वो गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाकर के कहता है कि गुरुदेव, मैं छोटा मोटा नहीं, बड़ा कुछ संकल्प लेना चाहता हूँ, तो आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु कहते हैं तुम अपना खुद ही एक अपना संकल्प ले लो। वो शिष्य कहता है गुरुदेव आप ही बताइए मैं क्या संकल्प लूँ, मैं छोटा नहीं, मैं बहुत बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। तभी गुरु हंसते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं जो संकल्प दूंगा क्या तुम वो कर पाओगे। तभी शिष्य कहता है हाँ बिल्कुल कर पाऊंगा। ठीक है, तो तुम आज से 1 महीने के लिए मौन रहोगे, 1 महीने के लिए कुछ नहीं बोलोगे। फिर शिष्य सुन के कहता है गुरुदेव ये क्या संकल्प भी हुआ भला, ये तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ा संकल्प दीजिए। तभी गुरु कहता है तुम पहले ये तो करके दिखाओ। शिष्य ये सुन के मौन हो जाता है, चुप हो जाता है और फिर चला जाता है। जाकर के 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। उसकी ना बोलने के कारण से उसकी श्वास नहीं आती है। देखता है बाकी सारे शिष्य अपने आप में बातचीत कर रहे हैं आपस में, परंतु वो नहीं कर पा रहा है, तो वो सहन नहीं हो रहा है। तो फिर वो गुरु के पास जाता है और लिखते हुए बताता है कि गुरुजी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बिना बोले रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे श्वास नहीं आ रहा है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ, क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ। तभी गुरुदेव हंसते हैं और कहते हैं संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होता है, परंतु ये संकल्प जो पूरा कर लेता है वो अपने आंतरिक जो शक्ति है उसको बढ़ा लेता है। तो बाकी जो शिष्य हैं उन जिनका संकल्प पूरा नहीं कर पाए वो अपने अपने दिनचर्या में वापस लौट चुके हैं। तो तुम भी अपनी दिनचर्या में लौट सकते हो, संकल्प को त्याग सकते हो, परंतु अगर कोई अपना संकल्प लिया हुआ पूरा कर देता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाता है, उसका सहन और सहज और जागरूकता बन जाती है जीवन। तभी वो फिर मौन हो जाता है, फिर चला जाता है, अपने आप को कुटीर में बंद कर लेता है घर में, और सिर्फ जो कार्य करने चाहिए वही अत्यावश्यक कार्य करता है और फिर वापस घर में दरवाज़ा बंद करके चुपचाप अकेले रहता है। 15 दिन बीत जाते हैं। बाकी सारे शिष्यों की संकल्प टूट चुकी होती है, सब अपने अपने दिनचर्या में लौट चुके होते हैं, परंतु उस बाचाल शिष्य की संकल्प अभी भी जारी है। सब आश्चर्य हो जाते हैं कि इतनी बातों ने, जो ज़्यादा बात करता था वो आज कैसे मौन है, कैसे चुप है। 15 दिन बीत जाते हैं। फिर वो शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, परंतु मेरे अंदर बहुत सी ऐसी बात है जो शोर मचा रहे हैं, जो अंदर ही अंदर मुझे बोल रहे हैं, मुझे सहन नहीं हो रही है, मैं पागल सा हो जा रहा हूँ। तभी शिष्य कहता है, गुरु कहता है
कि हम कभी चुप रह ही नहीं सकते। हमारा जो मन है हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है, परंतु हम यदि अपने भीतर की मन को शांत कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हम आने वाले समय में हर से चीज़ के लिए निश्चय कर पाते हैं। और जो ये कर पाता है वही तो सहज और जागरूकता कहलाता है। तभी वो शिष्य कहता है मैं क्या करूं? गुरु कहता है तुम्हें इससे दूर जाना होगा, क्योंकि तुम इससे दूर नहीं जाओगे तो तुम मौन नहीं रह पाओगे। तभी तोड़ भी, अगर संकल्प तुम्हें कठिन लग रहा है तो तुम इसे तोड़ भी सकते हो। गुरु ये कहता है, शिष्य फिर चुप हो जाता है और वो जंगल की तरफ फिर अकेले चला जाता है। सारे शिष्यों की संकल्प टूट चुकी होती है, सब वापस आ चुके होते हैं। एक बार जो बाचाल था वो अभी भी वापस नहीं लौटा था, वो घने जंगल की तरफ चला गया था, वो वापस नहीं लौटा था। संकल्प का समय भी खत्म हो चुका था, सब वापस आ चुके थे, परंतु उस बाचाल शिष्य का कोई अता पता नहीं था। सब सोचते हैं कि कोई जंगली जानवर खा चुके होंगे, इसलिए वो वापस नहीं आ रहा है। एक बार एक शिष्य अब गुरु के पास जाता है और जाके कहता है कि गुरुदेव, क्या उस शिष्य का क्या हुआ होगा और क्या वो जंगल के जंगली जानवर उसे खा गए होंगे? तभी गुरु कहता है कि हो सकता है उसे जंगली जानवर खा चुके होंगे, या फिर ये भी हो सकता है जिस चीज़ की खोज में था वो उसे मिल गया हो सकता है। और गुरुदेव कहते हैं कि शिष्य कहते हैं, क्या अधिक बोलना हमारे लिए इतना क्षतिकारक है? से गुरुदेव कहते हैं, हाँ, ज़्यादा बोलना क्षतिकारक है, क्योंकि हम ज़्यादा बोलते हैं। अगर हम अधिक बोलते हैं तो हमारी समस्या अधिक होती है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कम बोले और जो बोलना उचित है वही बोले तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। जहाँ पर हम ज़्यादा बात करते हैं वहाँ हमारी समस्या भी ज़्यादा होती है। हम बिना वजह अपना समय को नष्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं। इतनी सुंदर जीवन है, अगर हम बोलने में समय नहीं गवा के अपने जीवन की खोज करें, जीवन को जागरूकता भरी बनाएं और सहज बनाएं, कम बोले और शांत रहे, मौन रहे, तो बाकी सारी समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी और रिश्तों में दरारें नहीं होगी, परिवारों में झगड़े नहीं होगी। इसीलिए कम बोलना अच्छा है। कुछ दिन बीत जाता है, 3 महीने बीत जाते हैं, फिर वो शिष्य वापस आता है। वो शिष्य वापस आके सब जो देखते हैं शिष्य बाकी खुश हो जाते हैं। सब उनसे बातें करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं और कितना दिन कहाँ थे। परंतु जो बाचाल शिष्य पहले की तरह अब नहीं है। उसके चेहरे में अलग सा ठहराव, उसकी आंखों में अलग से शांति, बातों में मधुरता, वाणी और समझ भरी बातें कर रहा है। सब उसे घेर लेते हैं, सब उससे पूछते हैं, बातें करते हैं, वो भी बातें करता है। उसके बाद वो गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाकर के कहता है कि गुरुदेव, क्या मैं अभी भी, मेरा संकल्प जारी है? क्या मैं अभी भी मौन हूँ? गुरुदेव कहते हैं, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, तुम अभी भी मौन हो। वो बोल रहा है कि गुरुदेव, जब मैं यहाँ से निकला, मैं जब यहाँ से गया तो मैं जितना अकेला में गया, जितना शांति में गया, उतनी मेरी मन की आवाज़ बढ़ती गई, उतनी मेरी मन की आवाज़ बढ़ती गई। मैं और गहरे जंगल के अंदर जाता गया, उतनी ही मेरी मन की आवाज़ और पुरानी से पुरानी आवाज़ बढ़ती गई। मैं बाहर से चुप था, पर मेरी अंदर बहुत सी आवाज़, मुझे कई सारे सवाल मेरे मन में खड़ा हो गया। फिर कुछ दिन जाते 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 धीरे धीरे सारी आवाज़ बंद हो गई। बस कुछ ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रहे थे, पर मैं उसे सुन नहीं रहा था। फिर एक दिन मैं ज़ोर से चिल्लाया,
और मेरे मुंह से एक ही शब्द निकले, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है। मेरी सारी मन की आवाज़ शांत हो चुकी थी और मैंने जब चिल्लाया, तो जब मैंने सुना तो सब शांत ही था। बस कुछ ही आवाज़ थे, पक्षियों का चहचहाना, जानवरों को, सबकी आवाज़ें, वायु की, हवाएं की, बस नदियों की, झरनों की, ये सब आवाज़ें सुनाई दे रहे थे और मन की शांति के साथ मैं इसे सुन रहा था। गुरुदेव, इतने समय के बाद और ऐसा महसूस हुआ कि मैं इन्हें सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। अलग सी शांति, अलग सी माहौल थे। गुरुदेव, मैं बहुत गलत था। मेरी पुरानी से पुरानी आवाज़ जब मुझे सुनाई दी, तब मुझे पता चला जो मैं औरों से बड़ा खुद को दिखाने का, श्रेष्ठ बनाने का कोशिश में लोगों के साथ गलत किया, वो बहुत ही गलत कार्य मैंने किया। वो सारे प्रश्न मेरे मन में आए और मैंने सब कुछ शांत कर लिया है। तभी गुरुदेव कहते हैं कि हम अधिक से अधिक समय बोलने में गवा देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। हम जीवन को जान ही नहीं पाते हैं कि हमारी जन्म किस लिए हुई है और हम आए क्यों हैं। हम सिर्फ अपना जो डिसीजन, अपना जो बात है औरों में थोपना चाहते हैं, औरों को बताना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम सही हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। जब तुम खोज करोगे अपने आप का, तब तुम्हें पता चलता है कि आखिर हम एक आत्मा, एक ऐसी आत्मा है जो हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं और ये हम जब बनेंगे तभी महसूस कर सकते हैं और मौन रहने से ही होता, और ये सब मौन रहने के कारण ही हुआ है। दोस्तों, ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हम ज़्यादा बोलते हैं और अधिक से अधिक बोलते हैं, या हमारी बात हम किसी और को जोरपूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये हम जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, ये अक्सर नहीं होता है। मौन रहने से हम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उतना ही बोलिए जितना की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक बोलने से बहुत सारी ऐसी समस्या हम आगमन करते हैं अपने जीवन में, उन्हें बुलाते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, अशांति, बहुत सारी कष्ट आती है। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो अंत में कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।